बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शोहर: बेगम देखो, मुझे तुम्हारी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, अगर बुरा ना मानो तो बताओ। बेगम: अब ऐसी भी क्या बात है, खुलकर बोलो ना, क्या कहना चाहते हो। शोहर: मोबाइल ना इस्तेमाल किया करो, मेरी माँ बूढ़ी है, मैं काम पे जाता हूँ, तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं, ख्याल रखा करो। सिर्फ अपने कमरे का काम करती हो, बाकी घर भी तो तुम्हारा अपना है, इसको भी साफ रखा करो। बेगम: मतलब मुझ पर शक है तुम्हें कि मैं मोबाइल पे किसी से बात करती हूँ? छोड़ क्यों नहीं देते? अगर ऐसी बात है तो मुझसे अच्छी ले आओ जो मोबाइल ना इस्तेमाल करे, और तुम खुद अपनी माँ को संभालो, मैं क्यों संभालूं? वैसे भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ सास ससुर को संभालना, तो तुम कोई और रख लो, नौकरानी ढूंढ लो ना जो तुम्हारे माँ बाप को संभाले। और जहाँ तक रही काम की बात, मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारी आई बात समझ में? शोहर गुस्से से: तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? अगर घर बार की तुम्हें कोई फिक्र ना थी तो क्यों किया? फिर ऐसा रहना है तो हर काम बीवी बनकर करना होगा, वरना तुम्हारी मर्जी। बेगम: मेरी किस्मत ख़राब थी जो तुमसे शादी कर ली। जा रही हूँ मैं तुम्हारी 2 टके का घर छोड़कर, मुझे तलाक दे दो, बस यही एहसान कर दो मुझ पे। कर लूँगी किसी और से शादी जिसको मेरी कदर होगी। शोर: हाँ, अगर शौक है तलाक का तो मैं सुबह भिजवा दूंगा कोर्ट से। कुछ देर बाद बेगम सामान लेकर घर चली जाती है। माँ बाप पूरी फैमिली को पता चलता है खामद ने निकाल दिया है। खामद बाहर से सुबह का नाश्ता माँ को लाकर देता है और काम पर चला जाता है। शोहर: तलाक भिजवा दूँ या मशवरा कर लेता हूँ? बुजुर्ग के पास चला जाता है, सारी दास्तान सुनाता है। बुजुर्ग: दे दो बेटा, अगर नहीं रहना चाहती तो तलाक दे दो। शोहर परेशान होकर तलाक दे देता है। हो गई तलाक दोनों के दरमियान। साल बाद खामन दूसरी शादी कर लेता है, अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने लगता है, मगर उसकी साबका बेगम को कोई रिश्ता नहीं मिल रहा होता। माँ बाप भी परेशान, भाई बहन रखने को तैयार नहीं। रोते हुए सोचती है कितना अच्छा था, मैं उससे बदतमीज़ी करती, वह फिर भी जी और आप करता। मैंने उसको अपनी ज़बान की वजह से खो दिया है। काश वह आज वापस आ जाए, मैं उसको कभी भी नाराज़ नहीं होने दूंगी, मगर अब कैसे हो सकता है? अना और ज़िद की वजह से एक घर तबाह हो गया, औरत की बेवकूफ़ी की वजह से। खुदारा औरतों, अपने फ़राइज़ को समझो, ये मत समझो किसी के घर में जाकर के मैं क्यों काम करूं, क्योंकि कल आपकी माँ की भी किसी से शादी हुई थी जिसने तुम्हारे अब्बा जी का घर संभाला था, सास ससुर की खिदमत की थी, जिसकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँची हो। मर्द हजरात से भी गुजारिश है कि जब देखे आपकी बेगम अब आपे से बाहर है तो साइड मार ले। अगर घर चलाना है तो बाद में जब आपकी बेगम का गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्यार से समझाएं। बेगमात से गुजारिश है खावंद को एक हद तक टेस्ट किया करें, जब समझे अब गड़बड़ है आप भी खामोश हो जाएं। घर प्यार और एहसास से चलते हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं। नतीजा: मियाँ बीवी को आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े की सूरत में एक दूसरे से सॉरी बोल लें।